हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं आपसे एक ही बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करूंगा। ये डेटा स्टॉक प्राइस के चार्ट पे है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है और आपको जरूर पसंद आएगा। सो आप ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो आप नीचे देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन होगा, वो जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो जो भी अपडेट्स है मेरे चैनल से वो आपके पास पहुंच पाए और मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट भी आपसे मिलता रहे कि और भी मैं वीडियोस बनाऊं और ग्रो कर पाऊं यूट्यूब पे। तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा मुझे और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस वीडियो पे आते हैं। तो आप टाइटल यहाँ का देखिएगा, तो दी स्टॉक डिडंट मूव फॉर 10 ईयर्स। मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक है जिनका प्राइस 10 साल तक हिला भी नहीं, ऑलमोस्ट सेम रहा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल यहाँ दिखाऊंगा। बट मैं इसके बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक पे आज क्यों बात कर रहा हूँ, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस देखेंगे तो ऑल टाइम हाई चले गया है, 1930 पे आ गया है ऑलमोस्ट। और आज ऑलमोस्ट 3% बढ़ा है एजीएम से पहले। तो ऑफकोर्स एजीएम आने वाला है, उसके कारण ही बढ़ा है। क्वालकॉम ने भी कल स्टेक बाई किया रिलायंस में, तो उसके कारण भी बढ़ा होगा। प्लस उससे पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मतलब 1.2 लाख करोड़ मतलब उतना का स्टेक बाई किया जियो में, मतलब जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। इन सब के कारण रिलायंस का स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो मतलब जब क्रैश हुआ था कोविड में, तो पता नहीं 700-800 चले गया था, मुझे इतना याद है। अब भी आप देख रहे हैं तो 2000 के करीब है, तो डबल से ज्यादा हो गया है ऑलमोस्ट। तो मैं एक कारण, मैं रिलायंस के कारण बात कर रहा हूँ, डेटा दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए आपको डेटा दिखाता हूँ। तो डेटा ये मतलब स्टॉक प्राइस चार्ट पे मैंने बताया, जैसे जैसे आप देखिए ये रिलायंस, सॉरी स्टॉक में बता क्यों रहा हूँ, बट ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस है। मैं सोचा बाद में बताता हूँ आपको, पहले आप गेस करिए कौन सा स्टॉक है। बट चलिए मैं अगले अगले चार्ट में मैं नहीं बताऊंगा ये आपको, आप गेस ट्राई करिए, गेस करने का किसका चार्ट हो सकता है, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसका आप रिलायंस का प्राइस देखिए, 2007 में 708 था, ठीक है। अब उसके बाद आप प्राइस देखिए, 2017 में भी 812 था। इसका मतलब क्या हुआ कि 2007 से 2017 तक में अगर आप मांग चले स्टॉक होल्ड कर लिया 708 पे बाई करके होल्ड करिए 10 साल के लिए, तो आपको रिटर्न ना के बराबर मिला, आप देखेंगे तो। बट अगर आप 17 के बाद 3 साल और मांगे चलिए होल्ड कर लिए होते, तो आपका रिटर्न पूरा चेंज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने 708 पे बाई किया होता मान के चलिए, जबकि बहुत पीक पे था, मान के चलिए आपका लक बहुत ही खराब था कि आपने इस 708 पे बाई कर लिया, मान के चलिए, तभी भी आपका जो कंपाउंडेड रिटर्न है आज 11% होता, अगर आप होल्ड किए होते तो। मतलब थोड़ा डिविडेंड ही मान लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। मान के चलिए कि अगर आप पिछले 5 साल में खरीदे होते, तो आपका रिटर्न कंपाउंडेड रिटर्न 30% होता। तो मेरा कहने का आप समझ सकते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज होती हैं, वो होता है कभी कभी कि 5 साल 7 साल 6 साल के लिए भी परफॉर्म नहीं करती हैं। ऐसा होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ भी होता है, मतलब छोटी कंपनी के साथ तो होता ही है। मतलब छोटे कंपनी को देखिए, उनका प्राइस ऐसे ही रहता है, कभी कभी पूरा गिर जाएगा 30% 40%, फिर बढ़ेगा, ऐसा उनका तो होता है। बट बड़ी कंपनी में भी ये होता है, उनका प्राइस ही बहुत टाइम तक फ्लैट हो सकता है। तो रिलायंस इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कि आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ, बट मैं करूँ क्या इस डेटा से, तो हो गया मतलब प्राइस तो बढ़ गया, मैं क्या करूँ। मतलब पहले अगर मुझे पता होता तो कुछ करता भी, अब क्या करूँ मैं। इसलिए मैं इसके लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इस टाइप के स्टॉक्स को, मतलब कि जो आपको लग रहा है कि आगे मतलब जा सकते हैं, जो बहुत टाइम से अच्छा नहीं कर रहे थे, बट कुछ कुछ आप देख सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ वो आगे जाके अच्छा कर सकता है। तो मैं कुछ आपको बताता हूँ, कुछ कुछ चीज जो आप देख सकते हैं। तो ये चार चीजें जो मैं देखता हूँ, देखिए पहले देखिए कि अगर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है क्या, ये सब देखिए। क्योंकि अभी तो क्या होता है ना, एक मैनेजमेंट रहती है, एक सीईओ, मतलब सीईओ जो होता है वो रहते हैं, होता है हो सकता है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं कंपनी में 3-4 साल 5 साल के लिए। फिर क्या होता है, मैनेजमेंट चेंज होता है, फिर नया कोई सीईओ आता है, और फिर क्या होता है, कंपनी अच्छा करने लग जाती है। क्योंकि जो नया सीईओ आता है वो हो सकता है नए आइडियाज लेके आता है, बहुत कुछ चेंज करता है। तो आप क्या करिए, हमेशा मैनेजमेंट को देखिए, मतलब मैनेजमेंट कौन है, उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, उसमें मैनेजमेंट क्या कह रही है, वो क्या चेंज करना चाह रहे हैं, किसमें मतलब किस नए इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। अगर आप रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं तो आपको आपको दिख जाता है 2014 या 15 के एनुअल रिपोर्ट्स में कि ये लोग अपना मतलब जियो में वो ट्राई कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता। तो अगर आप 14 में नहीं 15 में भी खरीदते तभी आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता, 15 छोड़ दीजिए, आप 16 में भी खरीद लेते तभी आपको रिटर्न अच्छा मिलता, मतलब 16 के 17 में भी खरीद तभी भी अच्छा मिलता मतलब। बट हाँ, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता, मैं कह रहा हूँ। और आप न्यूज़ भी पढ़ते रहिए, क्योंकि न्यूज़ में भी ये सब जो होता है ना, मीडिया क्या होता है, बहुत सारे मैनेजमेंट इंटरव्यू देते हैं, उसमें अपने बात बताते हैं कि हाँ हमारी कंपनी क्या करने वाली है, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ये सब। तो उसके बारे में आप सुनते रहिए वो लोग क्या बोल रहे थे, न्यूज़ भी पढ़ा करिए। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, तो उसमें ये सब आ जाता है, तो मैं वो सब पढ़ता हूँ। जैसे एग्जाम्पल टाटा पावर का है।
टाटा पावर का डेब्ट बहुत ज़्यादा है और उनका मैं पढ़ रहा हूँ कि वो लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कम करने का, मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.5 के नीचे लाने का ट्राई कर रहे हैं इसी ईयर में। तो ये सब मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और उसमें क्या-क्या कर रहे हैं वो भी दिख रहा है मुझे। अब देखिए न्यूज़ सब तो ठीक है, न्यूज़, मैनेजमेंट, एनुअल रिपोर्ट सब कुछ सही है, बट आपको नंबर्स भी लास्ट में देखना होगा। चलो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अगर नंबर्स में नहीं दिख रहा है आपको 1-2 साल में, तो इसका मतलब वो बस बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो तब भी स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो बोल कुछ रहे हैं और हो नहीं रहा है कुछ भी नंबर्स में, तो क्या फ़ायदा? फाइनली तो नंबर्स मैटर करता है ना लास्ट में, क्योंकि फाइनली स्टॉक प्राइस प्रॉफिट पे है। कंपनी प्रॉफिट अच्छा करेगी, तो स्टॉक प्राइस भी अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में। बट अगर मतलब नंबर्स ही अच्छा नहीं करेगा तो स्टॉक प्राइस, मतलब मैनेजमेंट कुछ भी बोल ले, नंबर्स नहीं करे तो कोई फायदा नहीं होता है। चलिए मैं आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग चार्ट शेयर करता हूँ। रिलायंस का एग्जांपल था, कुछ और करता हूँ जो आपको मतलब लगेगा कि हाँ, रिलायंस एक मात्र कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी और भी है जिनका ऐसा हो चुका है जिनके साथ। अब ये कंपनी का नाम तो नहीं बताऊँगा, आपको गेस करना है, गेस कर सकते हैं, मैं लास्ट में बताऊँगा। तो ये देखिए इनका स्टॉक प्राइस जो था 2002 में ₹240 था। फिर क्या हुआ, अ आप देखिएगा 2010 में इसका स्टॉक प्राइस सेम था, 240 था 2002 में, 2010 में इनका सेम 233 था, तो ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस सेम रह गया। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिला इस पे, ठीक है? मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए आपको मैं एक नाम भी बताता हूँ। ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, जिसने 8 साल तक रिटर्न नहीं दिया कुछ भी। बट अगर आपने 2002 में खरीदा होता, मान के चलिए 8 साल तक रिटर्न नहीं दिया, बट अगर आपने 2002 में खरीदा होता और आप रुके रहते, स्टॉक्स रखे रहते, तभी भी आज आपको 14% कंपाउंड रिटर्न मिल जाता। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं बहुत अच्छा मानता हूँ 14-15% रिटर्न। वो भी मतलब कितना साल, 18 साल में, वो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप लास्ट 10 साल में देखें, मतलब जब एक बार स्टॉक प्राइस फ्लैट के बाद बढ़ने लग गया, तो 26% कंपाउंड रिटर्न मिला है। तो रिटर्न बहुत ही अच्छा दिया है इन्होंने, अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो। बट हाँ, बट 7-8 साल के लिए इनका भी प्राइस फ्लैट रहा था। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो इसका प्राइस आप देखेंगे तो 358 था 2006 में, ठीक है? ₹358। और अ, ओके, आप गेस भी करने का ट्राई कीजिएगा। तो 358 2006 में था और 2014 में 462 हो गया। ये सारी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं जो मैं बता रहा हूँ, सारी लार्ज कैप है, कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। तो 358 से 462, मतलब कि 8 साल के लिए प्राइस बहुत ही कम बढ़ा, ना के बराबर बढ़ा, देखेंगे आप तो ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं चार्ट में, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं चार्ट तो पूरा दिया हुआ हूँ, तो आपको चार्ट में दिख रहा है उसके बाद कैसे स्टॉक प्राइस बढ़ा है और 3000 के पार जा चुका है, मतलब 3500 पार जा चुका है। तो ये स्टॉक प्राइस अगर गेस किया होगा सही, आप देख सकते हैं। सो इसका नाम ब्रिटानिया है स्टॉक का नाम। सो इसने 8 साल 10 साल के लिए कुछ नहीं किया था, बट उसके बाद क्या हुआ, मैनेजमेंट चेंज हुआ। जब से वरुण वेरी सीईओ बने, जब वो सीईओ बने इस कंपनी के, उन्होंने पूरा कंपनी को ही चेंज कर दिया। सो पहले क्या था ना, ब्रिटानिया, मतलब ब्रिटानिया का मार्जिन्स बहुत कम था। उनका खर्चा जो था ना, वो कंपनी खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही थी। मतलब सेल्स तो बढ़ रहे थे, बट खर्चा भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसलिए मार्जिन्स उसका उनका बहुत बहुत ही कम था। मतलब 6-7 5-6% था उनका मार्जिन, वो भी एफएमसीजी कंपनी में, जहाँ पे आप देखेंगे अभी के एफएमसीजी कंपनीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, मैरिको, कोई भी कंपनी ली, उनका 26%, 25%, 20% मार्जिन होता है। और ब्रिटानिया जो बिस्किट बेचती है, उनका मार्जिन बस 6-7% था उस टाइम। इन्होंने कंपनी को पूरा चेंज कर दिया। आज का मार्जिन आप देखिए इनका 15-16% है, मतलब 5% से 16% मार्जिन। प्रॉफिट्स ही उतना ज़्यादा बढ़ा और स्टॉक प्राइस 10 गुना हो गया उसके बाद, जब से वरुण वेरी सीईओ बने। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये सब आपको देखना चाहिए स्टॉक, मतलब कंपनी में। चलिए एक और कंपनी बताता हूँ, इनका तो एक ही चार्ट है, आप पक्का ये कंपनी आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। हर दिन न्यूज़ में रहता है, सब लोग बोल रहे हैं मल्टी बैगर बनेगा ये स्टॉक, मतलब अब प्राइस देखिए आपको पता चल जाएगा। सो ये देखेंगे 2012 में 190 पे था और अभी भी देखिएगा तो 200 190 पे ही है, मतलब अभी तक, मतलब 8 साल में कोई रिटर्न नहीं, ये स्टॉक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिया है। तो अगर आपने गेस सही किया होगा, तो स्टॉक का नाम आईटीसी है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है आजकल। लोग बहुत बेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा पैसा ये देगा। तो देखिए अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे, ये पिछले 8 साल में 0% है, बट पिछले 10 साल में इसने 7% रिटर्न दिया है, प्लस डिविडेंड भी इसने अच्छा दिया है, मतलब 3% डिविडेंड दिया होगा इन्होंने कम से कम, तो 10% ओवरऑल रिटर्न हो जाता है 10 साल में। 15 साल में देखेंगे तो इसने 14% रिटर्न दिया है, प्लस डिविडेंड भी मान लीजिए 2% भी मान लीजिए, तो 16% रिटर्न हो जाता है। तो पिछले 15 में तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया है 16% रिटर्न, पिछले 10 और 8 साल में इन्होंने अच्छा नहीं दिया उतना रिटर्न, मानता हूँ मैं भी। बट मैं बोलना, मेरा मेरा कहने का अर्थ ये है कि आईटीसी बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब निफ्टी 50 का पार्ट है, टॉप 10 बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया है, बट इसने भी 8 साल में कुछ नहीं दिया है। मतलब हो सकता है, मतलब मैंने तो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है आईटीसी में,
तो मुझे लगता है कि जैसे और सबके साथ हुआ है, आईटीसी भी अभी नहीं, तुरंत नहीं, बट हाँ 2-3 साल में इसमें भी एफएमसीजी उनका जो डिवीजन है, उनके मार्जिन बढ़ेंगे, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो इसके स्टॉक प्राइस में भी वो आना चाहिए, इंक्रीज आना चाहिए थोड़े फ्यूचर में। चलिए एक और मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ, लास्ट वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो ये यहाँ पे नाम आपको दिखा, बजाज फाइनेंस है स्टॉक। सो ये क्या था ना, 2000, ये कब का टाइम है, 2008 का टाइम है, जो क्रैश आया था ना 2008 वाला। तो उस टाइम आप देखिएगा यहाँ पे, तो इसका प्राइस था 51 रुपए 2008 में, और ये उसके बाद क्रैश किया और इसका प्राइस चले गया था 5 रुपए, 51 रुपए से 5 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कितना, मतलब कितना क्रैश हो गया था। तो मैं दिखा देता हूँ। सो ये 90% क्रैश था, मतलब 51 रुपए से 5 रुपए पे आना, मतलब कि 90% क्रैश होना स्टॉक प्राइस, मतलब आप तो, मतलब आप सोचिए, आप सोचिए, आप है यहाँ पे और एक स्टॉक प्राइस 90% क्रैश करके आप बाई करेंगे, मतलब उतनी हिम्मत नहीं हुई किसी की कि हाँ यार 90% क्रैश हो कैसे बाई करूं, बट हाँ तो यहाँ पे बाई करते रिस्क लेते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं बाद में जाके ये सब स्टॉक से, क्योंकि ये स्टॉक अभी 1000x बैगर स्टॉक बन गई 2020 में। 5 रुपए से जो गिर गया था, चलिए आप 5 रुपए में नहीं भी लेते, बट मान के लिए 50 पे ही ले लेते हैं। इस 50 पे अगर आप ले लेते तो 2008 में, तभी भी आपके लिए 100 गुना स्टॉक बन गया होता, 1000 नहीं बनता, 100 बन जाता। 100 भी कोई कम बात नहीं होती है 12 साल में, मतलब 12x, मतलब 12 गुना बन, सॉरी 100 गुना बनना 12 साल में भी कम बात नहीं होती है। पर अगर 5 पे अगर बहुत लकी होते और खरीद लेते तो हाँ 1000 गुना हो जाता, और इसका कंपाउंड रिटर्न 75% है। सो ये कोई इंटरेस्टिंग चार्ट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर किया, और मैं श्योर हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे, जो मैं इंटरेस्टिंग डेटा पसंद, सॉरी डेटा आपके साथ शेयर किया। सो मेरा मतलब, मैं ऐसी शेयर नहीं कर रहा हूँ। सो मेरा ये था कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अच्छे स्टॉक्स भी होता है कभी 5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल परफॉर्म नहीं करते हैं, ऐसा होता है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि, चलिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ कि मैं निकल जाऊँ सही टाइम पे फिर आ जाऊँ, बट उतना आसान नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर लूंगा ऐसा। रिलायंस में क्या करता, मैं 2008 में निकल जाता वहां से जब क्रैश किया था, और 2000 जब फिर से 2017-16 जब भी स्टार्ट हुआ था ऊपर होना, तो मैं उस टाइम आ जाता। बट आप समझ सकते हो उतना आसान नहीं होता ये करना, इसलिए मतलब मेरे लिए तो मैं सोचता हूँ कि बाई कर लो, अच्छी कंपनी है तो, और होल्ड करो, और उनके मतलब उनके मैनेजमेंट से सुनते रहो क्या बोल रहे हैं, उनका एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, उनके नंबर्स देखते रहो क्या कर रहे हैं। हाँ बट वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और बैठे हुए हैं, और उनका मार्केट शेयर जाते रहा है, जाते जा रहा है, तब हाँ तब तो सोचने की बात है कि आपको निकलना चाहिए उससे। बट आईटीसी के साथ कुछ हुआ नहीं है खराब, आप देखेंगे तो। इवन एचयूएल के साथ मानता हूँ, उस टाइम क्या था ना, एचयूएल के साथ बहुत कंपटीशन हो गया था, इसलिए उनका स्टॉक प्राइस फ्लैट रह गया था, क्योंकि सर्फ बहुत सारे और भी सर्फ थे उस टाइम, जैसे निरमा था और भी बहुत सारे थे, वो सब कंपटीशन कर रहे थे उनके साथ हर एक कैटेगरीज में, तो उस टाइम हुआ था। पर रिलायंस के साथ आप देखिएगा तो रिलायंस का कोई इशू नहीं था। रिलायंस में क्या था ना कि उनका बिजनेस पेट्रोकेमिकल ये सब का था, जो उतना हाई ग्रोथ नहीं था, इसलिए उसके स्टॉक प्राइस में भी दिखा वो। वैसे ही और सबका एग्जाम्पल जो थे, ब्रिटानिया में मैंने बताया कि कंपनी तो बहुत ही अच्छी थी, उनके पास ब्रांड था, मार्केट शेयर सब कुछ था, बट मार्जिन नहीं थे, इसलिए उनके प्राइस नहीं बढ़ रहे। तो सबका एक रीजन होता है, तो आप देखते रहिए कि जो रीजन के कारण नहीं बढ़ रहे हैं उस पर आप गौर कीजिए उस नंबर पे। जैसे आईटीसी में मैं देखता हूँ कि जो एफएमसीजी के कारण नहीं बढ़ रहा है, उनका एफएमसीजी का भी जो मार्जिन है बहुत ही कम है, 3-4% है, तो उसको देखते रहता हूँ कि वो बढ़ रहा है या नहीं, साल मतलब हर एक साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो पिछले 10 साल में बढ़ा है, पहले निगेटिव हुआ करता था, अभी पॉजिटिव हो गया है, और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, उनका सेल्स भी बढ़ रहा है एफएमसीजी से। तो वो नंबर सब आप देखते रहिए, जिसके कारण स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो आपको फायदा करेगा बाद में। जैसे आप अगर मान के चलिए ब्रिटानिया में, अगर आप ब्रिटानिया को फॉलो करते रहते तो आपको पता चलता है कि हाँ नया सीईओ वो वरुण वेरी आए हैं, तो और फिर आप देखते कि 1 साल बाद मार्जिन थोड़ा सा 1% बढ़ गया है, 2 साल बाद 2% बढ़ गया है, तो आपको लगने लग जाता कि हाँ ये सीईओ अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए, और ये मार्जिन बढ़ा रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, तो आप 2 साल बाद भी खरीदते तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब नया मैनेजमेंट आए तभी आप खरीद लीजिए, नहीं, वेट करिए थोड़ा, नंबर्स भी देख लीजिए 1-2 साल तक, तब भी आप खरीदिएगा, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब रिलायंस का ही देख लीजिए ना, जियो आया था 2014-15 में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि 14-15 में ही 3 गुना 4 गुना हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। अगर आप 1-2 साल बाद भी लिए होते तो रिटर्न तो आपको अच्छा ही मिलता उसके बाद भी। तो यही डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जो मुझे, मतलब जो मेरा व्यू है इनके तरफ, आपको भी आपसे मैं शेयर कर पाऊँ। सो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियो को। और इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।